हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा सरकार सीईटी की तैयारी में जुटा। अगले सप्ताह में होगी महत्वपूर्ण बैठक पर चर्चा सीईटी के बारे में दोस्तों। और बहुत सारे जो दोस्तों भर्तियों से रिलेटेड है या जो और कुछ काम हैं उनके लिए अगले सप्ताह में दोस्तों सीएम नायब सिंह सैनी अपने महत्वपूर्ण अधिकारियों के संग बैठक में चर्चा करेंगे। इस पर सीईटी एग्ज़ाम डेट की संभावना दोस्तों, जो भर्तियां बाकी हैं उनके एग्ज़ाम से संबंधित या फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन भर्तियों के नियम नहीं बनाए हैं उनके नियम से संबंधित, क्योंकि हाईकोर्ट ने दोस्तों 6 महीने में नियम बनाने के निर्देश दिए थे और 6 महीने से ज़्यादा का समय भी हो चुका है। सीईटी का इंतज़ार, सरकार करेगी तैयारियों की समीक्षा। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए सीईटी लागू लगभग 3 साल हो गए हैं और 5 या 6 नवंबर 2022 को पहला सीईटी जब हुआ था दोस्तों, तो वो सीईटी की भर्तियां अभी तक जो है ना पूरी नहीं हो पाई हैं दोस्तों। लगभग 15 से 16 लाख युवा जो है ना नई भर्ती सीईटी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका कि नोटिफिकेशन तो आ गया था कि रूल संशोधित हुए थे, उसमें भी बहुत कुछ खामियां भी रही हैं। और इस भर्ती के लिए जो आपके फरवरी में फॉर्म स्टार्ट होने की लगभग संभावना जताई जा रही है कि सीईटी के फॉर्म स्टार्ट होंगे, उससे संबंधित या फिर सेंटरों से एग्ज़ाम जो सेंटर हैं एग्ज़ाम डेट से संबंधित बहुत लंबा एक जो ना विचार विमर्श इस बैठक में किया जाएगा कि कैसे कैसे इसको ऑर्गेनाइज कराना, कौन सी संस्था कराएगी या कौन सी जो ना दोस्तों एजेंसी इसके लिए हायर की जाएगी। तो इसके लिए जो ना उसके बाद देख लेते हैं एक अच्छी न्यूज़ ये भी दोस्तों, वेटिंग लिस्ट तैयार करने पर भी होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, सीईटी लागू होने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कई कैटेगरियों की परीक्षा के लिए कॉमन परीक्षा ली है, मगर जिन आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ है इन पदों के लिए वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि टीजीटी पदों के तो एक की भी जो विषयानुसार परीक्षा हुई थी, मगर उनकी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। तो अगले सप्ताह होने वाली वेटिंग लिस्ट के फार्मूले पर भी चर्चा की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो लग रहा था कि भी ग्रुप डी और टीजीटी वगैरह की वेटिंग इनकी जल्दी आएगी, उसमें अब और कम से कम थोड़ा सा समय लग सकता है। खिलाड़ियों के मुद्दों पर भी हो सकता है मंथन। ईएसपी यानी दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन है अपने, उनके दोस्तों 2004/2018 ग्रुप डी वाली भर्ती थी, उस भर्ती की ज्वाइनिंग और बहुत सारे मुद्दे जो है ना अटके हुए हैं उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उनकी भी विज्ञापन संख्या दोस्तों 1/2023 के संदर्भ में भी ईएसपी कैटेगरी की जो है ना चर्चा होगी। यानी कि दोनों ही ग्रुप डी की भर्तियों से रिलेटेड जो है ना बहुत सारे डाउट उन अभ्यर्थियों के हैं, उस पर बड़ी चर्चा जो है की जाएगी। हरियाणा सरकार लगभग 3 साल से इंतजार कर रही युवाओं को ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराने पर अगले सप्ताह के लिए एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इसमें दोस्तों देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 31 मई 2024 को भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। चूँकि ये नियम नहीं बने थे, इसलिए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी गई है। इसकी सुनवाई 25 फरवरी 2025 को होगी। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती नियम बनाने पर भी मंथन होगा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने दोस्तों 31 मई 2024 को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक असंवैधानिक करार कर दिए थे और इनको हटाने का फैसला दे दिया था। हालांकि वे नियम तो संशोधित कर दिए हैं, उनको हटा दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन जो अगला सीईटी कराने, भर्तियों की वेटिंग लिस्ट से जुड़ी या भर्तियाँ पूरी करने के लिए जो टाइम दिया था, वो टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब हो चुका है सरकार के लिए। तो सरकार अब थोड़ा सा एक्शन मोड में होगी दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन भी हैं, भर्तियाँ भी करनी हैं, सीईटी भी लेना है, बहुत सारे इस मंथन रहेगा। क्योंकि दोस्तों चुनाव शेड्यूल था, तब आपने देखा कि रिजल्ट जारी किए गए, एग्ज़ाम लिए गए। अब फिर से निकाय चुनाव आए हैं तो फिर से आपका एग्ज़ाम जारी होंगे, शेड्यूल होंगे। खासकर हरियाणा पुलिस की भर्ती की बात करें, टीजीटी ग्रुप डी वेटिंग वगैरह की बात करें, तो इन भर्तियों की अब जल्दी प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट होगा। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ सीईटी से रिलेटेड थी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।